वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0 to Pi क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के गणित के अगले अध्याय को हल करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करते हैं, कुछ थ्योरी को देखते हैं। चलिए आइए, इससे पहले अभ्यासों का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस चैनल पर आपको गणित, विज्ञान, केमिस्ट्री, ठीक है बच्चों, हाई स्कूल और इंटर के सभी विषयों को पढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है प्रमेय यहाँ पर, मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, यानी यदि p कोई अभाज्य संख्या है, यदि उसके कोई a अभाज्य संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है तो उसके वर्गमूल यानी बिना स्क्वायर वाले को भी क्या करेगा, वो विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं यहाँ पर। अगला देख रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है प्रमेय के अनुसार ही √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिभाषित कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि यह √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो आपको मालूम है बच्चों, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको परिमेय सबसे पहले हम लोग माना कि यह कैसी संख्या है, यह √2 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का परिभाषा क्या है बच्चों, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय कहेंगे, और जिसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसको आप क्या कहेंगे बच्चों, अपरिमेय कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। अब यदि आप √2 को परिमेय संख्या मानेंगे तो आपको p/q के रूप में, यानी यहाँ पर लिखा गया r/s के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जहां यश कह रहा है कि ≠0 होना चाहिए, और जो r और यश है एक के अतिरिक्त इनका और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक r और यश का अवनिष्ठ एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है बच्चों, शुरू। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड r और यश को विभाजित करेगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे √2 = ab। ठीक है, आप इसका गुणा कर दीजिए। इस प्रकार से आप इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर इसका गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, इसको लिख सकते हैं √2 बराबर, ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a/b। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर एक लीजिए और कैंची वाला गुणा कर दीजिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ से एक गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा, एक गुणा कर दीजिए तो b/2, और यह बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, a हो जाएगा। जो आप किताब में देख रहे हैं यहाँ पर है आपका इस प्रकार से, जो b अभाज्य संख्या है, यानी b/2 बराबर a हुआ। ठीक है बच्चों, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी बोथ साइड, ठीक है बच्चों, स्क्वायर। क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, यानी इधर भी ये स्क्वायर हो जाएगा और यहां से यह हो जाएगा b/2 का यह होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां से हो जाएगा यह a², b का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा b², लेकिन √2 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ कितना बचेगा, अंक बचेगा, क्योंकि अंडर पर 1/2 होता है और पावर का फिर गुणा करेंगे, ठीक है, घातांक के नियम से, तो कट जाएगा, तो सिर्फ कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ से अतः, ठीक है बच्चों, अतः यहाँ पर लिखा है 2 a² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, तो अभी प्रमेय अभी आपको मैं दिखाया, उस प्रमेय के नियम के अनुसार जब a² को 2 विभाजित करेगा तो बिना स्क्वायर का, यानी इसके वर्गमूल को, अभी मैं बता रहा था बच्चों, इसका वर्गमूल का मतलब a² को वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, a हो जाएगा, यानी a² के वर्गमूल a को भी यह 2 क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, अब मान लेते हैं इस बार हम फिर देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि a = 2c है। ठीक है बच्चों, a बराबर, अब क्या मान रहे हैं, a के स्थान पर आप मान रहे हैं a = 2c। ठीक है बच्चों, जब 2c मानेंगे तो रखेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, यह हो जाएगा, इसके स्थान पर दे रहे हैं एक स्थान पर। ठीक है,
तो यह हो जाएगा आपका, देख रहे हैं यहाँ पर ए यहाँ पर रख रहे हैं तो 2c, तो 2c का तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और c स्क्वायर यानी 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, यानी यहाँ से कटा देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। इसका अर्थ है कि फिर 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए फिर 2 क्या करेगा बच्चों, सिर्फ b को भी विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको प्रमेय दिखाया। ठीक है, चूंकि आप देख रहे हैं कि ए और बी में कम से कम एक गुणनखंड कितना आ गया 2, तो आ ही गया, और इस तथ्य का विरोध हो गया जो अपने परिमेय पढ़ा। क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा था कि एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें गुणनखंड कितना आ गया, एक और आ गया। अतः यह इस तथ्य का विरोधाभास है। क्यों है विरोधाभास? जो हमारी कल्पना थी ये त्रुटिपूर्ण थी, मैंने हमने गलत मान लिया था। क्या मान लिया था कि वह कैसी संख्या है, कि √2 कैसी संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। इसका मतलब यह कैसी संख्या है, तो नीचे लिखेंगे कि यह अतः हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 कैसी संख्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? आपको इसी प्रकार से करना है सभी को। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला उदाहरण देख रहे हैं, √3 इस बार कर रहा है बच्चों, √3 की बात कर रहा है, सेम टू सेम वैसा ही सवाल है, आप इसको फिर वैसे ही हल करेंगे। क्या मानेंगे, यह अपरिमेय माना है तो हम लोग क्या मानेंगे बच्चों कि यह परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम लोग a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और एक के अतिरिक्त इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड और होना चाहिए। देखते हैं, फिर वह भी मैं बताया, इसका ऐसे कैंची वाला गुणा कर दीजिए बच्चों, तो हो जाएगा b√3 बराबर a। अब फिर बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, जो अभी में हम लोग देख रहे थे पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, यानी यहाँ पर तब a स्क्वायर, ठीक है, को 3 विभाजित करता है। अतः 3 क्या करेगा, सिर्फ a को भी, ठीक है बच्चों, सिर्फ a को भी क्या करेगा, या विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, अब फिर आप मान सकते हैं कि a बराबर 3c है, तो 3c है तो रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है बच्चों, 3c रख दीजिए यहाँ पर। तो देख रहे हैं यहाँ पर a का स्थान पर रखना है 3c, तो चूंकि a का स्क्वायर था तो 3c का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और a का स्थान पर कितना रखना है 3c रखना है a स्क्वायर का स्थान पर, और रख देंगे तो 3 3 9c स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 से 3 कट जाएगा, यानी b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। तो फिर b स्क्वायर को 3 से विभाजित किया जा सकता है, अतः 3 क्या करेगा बच्चों, b को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, तब यहाँ पर देख रहे हैं a और b में कम से कम से गुणनखंड और क्या आ गया बच्चों, एक 3 भी आ गया, क्योंकि अब फिर हमारी कल्पना गलत हो गई, क्योंकि अभी मैं बता रहा था कि उसके कितने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड में आपको कितना होना चाहिए, एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, 3 आ जाने की वजह से हमारी जो यह कल्पना थी यहाँ पर कह रहा है यह इस तथ्य का विरोध है। ठीक है, हमारी कल्पना क्या थी, गलत हो गई थी, या √3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, कल्पना ही हमारी गलत हो गई थी। अतः हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे कि √3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, वैसे ही आप देखते हैं उदाहरण, अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर 10वां उदाहरण क्या कर रहा है बच्चों, सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पर कह रहा है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, 5 माइनस √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस बार बच्चों आपको इस बार दिखाना है कि √3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस क्वेश्चन में उदाहरण 10 में देख रहे हैं तो 5 माइनस √3 है, तो हम लोगों को इसको मानेंगे यहाँ पर कि परिमेय है। क्या मानेंगे बच्चों, परिमेय मानेंगे। ठीक है, माना कि ठीक है 5 माइनस √3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या मान लिए तो आपको p बटा q के रूप में लिखना पड़ेगा, यानी लिखेंगे 5 माइनस √3 बराबर a बटा b। अब क्या मान लिए, जब परिमेय है तो a बटा b मानना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि √3 को इधर कर रहे हैं और a माइनस b को पक्षांतर कर रहे हैं, तो हो जाएगा बच्चों 5, या प्लस है, प्लस इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा a बटा में b। ठीक है बच्चों, बराबर ये 3 है, माइनस है, माइनस की साइड में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको व्यवस्थित कर दिए हमने इस प्रकार से, तो लिख देते हैं यहाँ पर √3 बराबर 5 माइनस a बट्टा में b। ठीक है बच्चों, यहाँ पर चूंकि हम लोग जानते हैं इसका कि यह इसको मान लेंगे कि a और b पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस a बटा b परिमेय संख्या है, अर्थात √3 भी कैसी संख्या होनी चाहिए,
परिमेय संख्या भी होनी चाहिए। ठीक, लेकिन अभी आपको मैं बताया इस तथ्य का विरोध है कि अंडर√3। अभी आपने क्या सिद्ध किया था बच्चों, अंडर√3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, या इसका आप स्क्वायर करके भी आगे बढ़ सकते हैं और फिर वैसे ही लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर उदाहरण कर रहा है 11वां 3√2। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा फिर चेंज कर दिया। यहाँ पर 3√2 कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो फिर वैसा ही हम लोग मानेंगे बच्चों। माना कि कैसी संख्या है, 3√2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग गुणा किए हैं, यहाँ पर इसका 3 का यहाँ पर गुणा है, इधर आएगा तो बच्चों भाग हो जाएगा। तो अंडर√2 बराबर a/3b। ए और बी कैसा है बच्चों, पूर्णांक है। यहाँ पर लिखा है 3, ए और बी पूर्णांक है, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या है। अभी मैं बताया परिभाषा बच्चों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, जब परिमेय संख्या है इसलिए अंडर√2 भी कैसी होना चाहिए, एक परिमेय ही संख्या होनी चाहिए। लेकिन इस तथ्य का विरोध है, अभी आपको परिमेय बता रहा था बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर√2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो इस तथ्य के विरोध है कि अंडर√2 एक परिमेय संख्या है। हमारी कल्पना ही क्या हो गई थी, गलत हो गई थी, त्रुटिपूर्ण हो गई थी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अतः लिखेंगे कि अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली 1.3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बताना है बच्चों, अंडर√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अंडर√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, याद रखिएगा बच्चों। पहला क्वेश्चन को हल कर रहे हैं और यहाँ पर कह रहा है कि अंडर√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब अपरिमेय संख्या है, ठीक, तो यहाँ पर हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे माना कि अंडर√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या। ठीक है, और जब परिमेय संख्या है तो आप इसे p/q के रूप में बच्चों लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे कि अंडर√5 बराबर a/b, जहाँ a/b क्या है, जहाँ a/b क्या है बच्चों, पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, a/b पूर्णांक है। अब यहाँ पर और इनका एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड है, यदि परिमेय संख्या माने हैं तब। चलिए यहाँ पर निकालते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर, अभी मैं बताया इसका गुणा कर दीजिए, कैंची वाला गुणा कर दीजिए इस प्रकार से, यह हो जाएगा b/5 बराबर a। ठीक है बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का, दोनों साइडों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए वर्ग कर देते हैं हम लोग बच्चों। तो वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा a² बराबर b/5 का होल स्क्वायर। समझ में आया ना बच्चों, तो a² बराबर कितना हो जाएगा, a² बराबर यहाँ से हो जाएगा, यह अंडर√5 का दिखा देता हूँ आपको, ना समझ में आए तो कैसे गायब हो जा रहा है। तो अंडर रूट जो 5 है इसको आप बच्चों लिख सकते हैं 5 का पावर 1/2, और पूरे बोथ स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों। अब यहाँ पर घातांक के नियम से घात का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो 1/2 और यह हो जाएगा 2, यह कट जाएगा, यानी 5 का पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। समझ में आया ना, तो वही मैं लिख रहा हूँ, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और यह हो जाएगा आपका b²। ठीक है बच्चों, जब इतना हो गया तो अभी मैं पीछे बता रहा था आपको, आप लिख सकते हैं कि 5 a² को विभाजित करेगा, लिखेंगे 5 a² को विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, अतः 5 a को भी विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, 5 a को भी क्या करता है, विभाजित करता है। समझ में आने तक बच्चों। अब आप फिर मान सकते हैं यहाँ पर बच्चों a² बराबर
आप मान सकते हैं, क्या मानेंगे बच्चों, यहाँ पर 5c क्या मानेंगे, ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पर मान लेते हैं a बराबर 5c। ठीक है बच्चों, चूंकि स्क्वायर है तो रख दीजिए, यह हो जाएगा आपका 5c का स्क्वायर बराबर, माना की है बच्चों, यह माना की है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 5b का स्क्वायर। चलिए बच्चों, यह हो जाएगा 25c का स्क्वायर बराबर 5b का स्क्वायर, यानी यह कट जाएगा यहाँ से, तो यह हो जाएगा 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। तो लिखेंगे बच्चों कि 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः, ठीक है बच्चों, यहां पर लिखेंगे अतः 5b को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी आपको मैं बताया इस तथ्य का विरोध है, इस तरह तथ्य का विरोधाभास है, इस तथ्य का विरोधाभास है। ठीक है, कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अतः यहां से लिखेंगे, अतः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 परिमेय संख्या है, तो हम लोग निष्कर्ष क्या निकालेंगे बच्चों कि √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, आप कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जो भी आपको क्यूरी हो, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले के अभ्यासों का आपको एक बार मैं और बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। चलिए बच्चों, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। कह रहा है यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5। ठीक है बच्चों, 3 + 2 √5 कैसी संख्या है बच्चों, यहाँ पर 3 + 2 √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अभी मैं आपको बताया, आप वैसे ही हल कर सकते हैं बच्चों। यहां पर हम लिखेंगे, फिर अपरिमेय नहीं, इसको परिमेय मानेंगे। क्या लिखेंगे, 3 2 √5 माना कि, ठीक है बच्चों, 3 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, जब यह संख्या परिमेय है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a/b क्या है, सह अभाज्य है। ठीक है बच्चों, यहां पर लिखेंगे 3 + 2 √5 बराबर a/b। ठीक है बच्चों, यहां पर लिखेंगे जहां a/b क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, सह अभाज्य संख्या है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको व्यवस्थित कर देते हैं इस प्रकार से। तो इसको लिखेंगे, आप यहां पर लिखेंगे, इसको इधर लेकर आइए, तो हो जाएगा 3 - a/b बराबर 2 √5। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार से यह हो गया। अब आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर
इतना को विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 3 इसको विभाजित करेगा। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पर 3 A/B। ठीक है बच्चों, क्या है? परिमेय है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां पर लिखेंगे कि यहां से √5 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर आपको मालूम है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है। ठीक है बच्चों, विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः यहां पर लिखेंगे इसलिए हमारी कल्पना क्या थी? गलत है। समझ रहे बच्चों, कल्पना गलत है। अतः यहाँ पर 3 + 2 √5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ में आया ना बच्चों? ऐसा ही आपको हल करना है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको हल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से। कह रहा तीसरा, यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि संख्याएं अपरिमेय है 1/√2। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है यहाँ पर? इस बार 1/√2 की बात कर रहा है। ठीक है, तो 1 जब √2 करेंगे तो इसका भी निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक, तो निकालते हैं बच्चों ऐसे ही। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका भी। चलिए बच्चों, तो तीसरा कह रहा था, तीसरा का देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरे का हल करते हैं। पहला क्या कर रहा है बच्चों? 1/√2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आपको सिद्ध करना है कि 1/√2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया, आप इसको मानेंगे, माना कि अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, इसको हल करने के लिए आप हल करेंगे, इसका हल निकालेंगे। तो इसको लिखेंगे कि माना कि, ठीक है बच्चों, माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, क्या मानेंगे आप? इसको परिमेय संख्या मानेंगे। और अभी मैं बता रहा हूं आपको बार बार, परिमेय संख्या को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 1/√2 को लिख सकते हैं A/B, जहां क्या है बच्चों? जहां AB सह अभाज्य संख्या है। क्या है बच्चों? सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। अब इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। जब मान लिए हैं तो यहां से इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर √2 बराबर यहाँ से हो जाएगा B/A। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप इस कैंची वाला गुणा करके निकालेंगे तो √2 बराबर B/A। ठीक है बच्चों, जब यहाँ पर इस प्रकार से आप इस प्रकार से गुणा कर मैं दिखा देता हूं आपको बच्चों, तो यह हो जाएगा BA√2। ठीक है बच्चों, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। क्या करेंगे बच्चों? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए यहाँ पर। तो वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा B² बराबर A√2 का होल स्क्वायर
ठीक है बच्चों। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2a²। तो नीचे से लिखेंगे यहाँ पर बच्चों कि 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है बच्चों। अतः यहां से लिखेंगे, यहां से अतः बी, ठीक है, 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है बच्चों। यहां पर फिर लिखेंगे इस तथ्य का विरोधाभास है कि अंडर रूट, यहां पर लिखेंगे इस तथ्य का विरोधाभास है क्योंकि 2 एक गुणनखंड है। 2 क्या है बच्चों, एक गुणनखंड है। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका तो एक से अधिक गुणनखंड होना नहीं चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे इस तथ्य का विरोधाभास क्योंकि एक 2 क्या है, एक गुणनखंड इसका आ रहा है। अतः हमारी कल्पना त्रुटि पूर्ण है कि, ठीक है बच्चों, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अतः यह निष्कर्ष, ठीक है बच्चों, निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए वैसा ही आप दूसरा देखेंगे। तो दूसरा है 7√5। तीसरे का दूसरा सवाल देखेंगे तो कितना है बच्चों, 7√5 है। चलिए इसको भी हल करके देखते हैं हम लोग। यहां पर लिखेंगे दूसरा है तीसरे का 7√5। ठीक है बच्चों। जब 7√5 है तो हम लोग फिर इसको मानेंगे, क्या मानेंगे बच्चों, यहां पर हम लोग मान लेंगे कि यह कैसा है, यहां पर परिमेय है, परिमेय है। ठीक है बच्चों। जब परिमेय है तो b/a के रूप में लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। यानी इसको लिखेंगे 7√5 बराबर a/b। ठीक है बच्चों। यहाँ पर a/b, यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं √5 बराबर, यहाँ से हो जाएगा a/7b। ठीक है बच्चों। जहाँ a 7b कैसी संख्या है, a 7b परिमेय संख्या है। ठीक है। जब परिमेय संख्या है तो यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, a आ रहा है 7b। लेकिन इस तथ्य का क्या हो रहा है बच्चों, विरोधाभास है। यहाँ पर लिखेंगे इस तथ्य का विरोधाभास है। ठीक है। क्यों, क्योंकि एक गुणनखंड कितना आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है। तो लिखेंगे इस तथ्य का विरोधाभास है, विरोधाभास है कि, क्या है बच्चों, विरोधाभास है कि यहां पर क्या है, 7√5 परिमेय संख्या है, 7√5 परिमेय संख्या है। ठीक है। अतः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अतः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही आप हल करेंगे। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है बच्चों,
यहां पर देखेंगे, यहां पर अगला तो 6 प्लस अंडर रूट 2 दिया है। ठीक है बच्चों, अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन दिखाया आपको, उदाहरण के रूप में था। ठीक है बच्चों, चलिए इसको भी देख लेते हैं। आपका तीसरा सवाल है। तीसरे का 6 प्लस अंडर रूट 2 को क्या करना बच्चों? अपरिमेय बताना है। 6 प्लस अंडर रूट 2 को क्या बताना है बच्चों? अपरिमेय बताना है। तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। यहां से इस प्रकार से लिखेंगे। तीसरा सवाल का हल कर रहे हैं बच्चों, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो 6 प्लस अंडर रूट 2 दिया है बच्चों क्या? अपरिमेय है। हम लोग पहले इसको मानेंगे। ठीक है बच्चों, माना कि क्या है यह? माना कि 6 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर a बटा b, जहां ए बी क्या है? सह अभाज्य है और b नॉट इक्वल टू 0 है। यानी a और b सह अभाज्य है, b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इतना। अब आगे रखेंगे इसको, हम लोग लिखेंगे तो इसको व्यवस्थित कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा यह 6 माइनस ए बट्टा में बी बराबर अंडर रूट 2। व्यवस्थित कर दिए। ठीक है बच्चों, जहाँ 6 ए बट्टा में बी कैसा है? परिमेय है। 6 ए बट्टा बी परिमेय है। ठीक है बच्चों, अतः यह पूरी संख्या कैसे होगी? परिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार से अंडर रूट 2 भी कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। लेकिन इस तथ्य का विरोध है। ठीक है बच्चों, कि यह अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे इस तथ्य का विरोध है, विरोधाभास है कि, ठीक है बच्चों, अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। ठीक है बच्चों, हमारी कल्पना गलत है। आप तो जानते हैं पहले से अंडर रूट 2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हमारी कल्पना गलत है कि यहाँ पर 6 प्लस अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय है। तो लिखेंगे यहाँ से 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, जो भी क्वेरी हो आपको, ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसकी ऐसे ही इस मैथ का अगला, ठीक है, लेसन का या अगला अध्याय ऐसे ही आपको वीडियो मिलता रहेगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स।